नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो 78 वर्षीय हैं और उनके सर के ऊपर एक पर्यावरण को लेकर एक जुनून सवार है। 18,000 पेड़ वो अब तक लगा चुके हैं और ये निरंतर जारी है। इसी के साथ समाज सेवा में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं, पर्यावरण को लेकर काफ़ी अग्रसर रहते हैं। तो आइए बात करते हैं रीजनल स्टैटिकल ऑफिसर रिटायर हो चुके राव बलवंत सिंह जी से। किसान ने ये सोचा था कि पता नहीं मेरा क्या स्वर्णिम भविष्य होगा। जमींदार की हालत अब भी पतली है। गंगा सिंह नाम, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरी हेल्प करता है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे समाज सेवा का जुनून कैसे हुआ आपके अंदर? आपको कैसे लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए? ऐसा था कि मैंने बहुत सोच विचार के ये निर्णय लिया कि सबसे अच्छा जो है पर्यावरण शुद्ध अगर होगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दिमाग से भी सब ठीक रहेंगे और देश में सुख समृद्धि होगी। और वृक्ष एक जीव है, इसमें हज़ारों जानवर इसके शेल्टर लेते हैं जी। और सर्दी गर्मी में ये हमेशा सर्दी गर्मी सह करके दूसरे को जो है सुख प्रदान करता है। तो जितने भी निराश्रित आदमी हैं सब पेड़ों का सहारा लेते हैं जी। जानवर भी पेड़ों का सहारा लेते हैं, नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं जी जी। तो मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद में सोचा कि सबसे ये अच्छा कार्य है। क्यों कि जल से भी हम एक दिन के लिए रह सकते हैं जी। लेकिन वायु प्रदूषित से हम 10 मिनट भी नहीं रह सकते अगर बहुत प्रदूषित वायु हो। तो आप रिटायर हैं रीजनल स्टैटिकल ऑफिसर के पद से? जी हाँ। तो उससे पहले आपने क्या पहले प्लान किया हुआ था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं यही करूंगा? नहीं जी। उससे पहले मेरे पिताजी जो थे जी। वो एक जमींदार थे और वो ये कहा करते थे, बेटा खेतों में हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, जब पेड़ सूख जाए तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, फिर भी दूसरा पेड़ लगाना चाहिए जी। और वो हमेशा कहते थे ये पेड़ में ब्रह्मा जी का वास है, विष्णु जी का वास है जी। ये पेड़ हमारे लिए, जानवरों को हम इनकी लौंग पत्तियां खिलाते हैं जी जी जी। ईंधन देता है जी। और ये हमारे बहुत ही सबसे अच्छा काम का है। हवन भी हम इसी से करते हैं, सब कुछ हमारी सदगति भी इससे होती है जी। इसलिए हरे पेड़ को काटना सबसे बड़ा पाप है। पिताजी के बार बार कहने के बाद में फिर एक दिन मैंने सोचा पिताजी ये बात बिल्कुल ठीक कहते थे जी। और मैंने फिर ये बीड़ा उठाया जी। और मैंने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया जी। जिसमें 2-2.5 लाख रुपए प्लस किए जी जी। और पेंशन का 30% मैंने उसमें रखा, जिसमें कुछ सामाजिक कार्य और भी जी जी। और पेड़ लगाने का, मेन पेड़ लगाने। तो आप अभी तक 18,000 पेड़ लगा चुके हैं, पौधों को पेड़ बना चुके हैं। जी। तो आप ये मुहिम आपने कब शुरू करी थी? ये मैं 11-12 से स्टार्ट है मेरा जी। और मेरा ये जुनून था। मैं 5 बजे उठ करके जी। 5 बजे से 9:30-10 बजे तक यही कार्य करता कैसे करते थे आप ये कार्य? हाँ, शाम को मैं कुछ पेड़ों की खुदाई करवाता था जी। कुछ साइट देखता था जी। सुबह मैं उनको वृक्षारोपण करता था और उनमें पानी देता था और पहले के लगाए हुए पेड़ थे उनको मैं देखता था क्या वो सुरक्षित हैं। तो आप कैसे चिन्हित करते थे जगह कि यहीं पे लगाना चाहिए या आप देखते थे कि कहाँ लगाने वाला है? यहाँ पे कोई मैंने पेड़ ये नहीं है? सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जी। जितने जैसे संस्थाएं हैं जी। जितने हमारी धर्मशालाएं हैं जी। स्कूल हैं जी। मंदिर हैं जी।
और कम्युनिटी सेंटर है और पटरी है। जी जी जी। और जितने कॉम्प्लेक्सेज है, जैसे अपना बाज़ार कम्प्लेक्स के पास भी, तो मैंने ये सार्वजनिक स्थान से, ये नहीं कि शौचालय के चारों तरफ भी मैंने जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं मैंने पेड़ लगाए ताकि वो गंदगी को शोषित करें। जी। और यादव गौरव सम्मान से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है, कैसा लगता है आपको? ऐसा था कि अपने राव नरवीर सिंह जी जो है वो हमारे PWD और फॉरेस्ट के जो है मंत्री थे जी। और हमारी यादव सभा का जो है वो सिल्वर जुबली थी जी। तो उन्होंने इनवाइट किया, जिसमें राव धर्मपाल सिंह जी भी थे जी। जो अपने कांग्रेस के डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट है, और रणधीर सिंह कापड़ीवास वाले भी थे। तो राव इंद्रजीत सिंह भी थोड़ी देर के लिए आए थे, चले गए। तो उन्होंने ये सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है सबसे पुनीत कार्य है और आप हमारी यादव सभा से यादव गौरव सम्मान से हम सम्मानित करते हैं आप जी। उसके बाद में भी मुझे रामादा होटल में 5-7 जो है अपना इंडियन न्यूज़ से, गुरुकुलम से, सारथी से, 5-7 जो है संस्थाओं से, ये अपने MDH वालों ने, ये धर्मपाल जी जो थे, इन्होंने भी रामादा होटल में मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीलेंस अवार्ड से वो किया जी। तो कैसा लगता है कि जब ऐसे होता है कि आप जो पाना चाहते थे एज अभी आपको सब लोग ट्री मैन के नाम से जानते हैं, तो कैसा लगता है आपको जब ऐसे सम्मान मिलता है? आपको लगता है कि जो मैंने एक कदम बढ़ाया था वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है, किसी को जागरूक करता दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ये बहुत सुकून महसूस होता है जी। जब मैं कहीं जाता हूँ तो कहते हैं बाबा राम राम जी। मैं कहता हूँ बेटा मैं तो आपको पहचानता नहीं जी जी। आज मैं जानता हूँ आप ट्री मैन है ना जी। और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से शास्त्री जी तो हुआ करते थे हमारे DO, उन्होंने कहा, उन्होंने ये खिताब दिया जी ट्री मैन का। उन्होंने ये अर्जुन नगर की जो अपने +2 स्कूल है इसमें सरस्वती माँ का वो किया था इनॉग्रेशन, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये राव बलवंत सिंह जो है ट्री मैन है जी। और ये ट्री मैन ही मैं कहता हूँ, वैसे ये ग्रीन मैन है जी। लेकिन जो है फिर लोग बाग ट्री मैन कहने लगे जी। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि भाई ये चलो खिताब आपके साथ जुड़ गया। हाँ जी, खिताब भी जुड़ गया और दूसरा ये है कि ये एक पुण्य का कार्य भी लास्ट में हो गया मेरे जी। इसके अलावा भी आप कुछ मीन्स ऐसे कोई राहत कोष में भी आप देते रहते हैं प्रधानमंत्री? ऐसा है, जब भी कोई नेचुरल क्लाइमेटीज की जो है वो हमारी वो होता है, जैसे अभी कहीं चक्रवात आते हैं जी। कहीं बाढ़ आती है, कहीं ये अब जैसे ग्लेशियर टूट गया इसमें चमोली में जी। तो उनमें भी मैं अपने वो अपने ट्रस्ट के पैसे में से और वो जितनी मेरी श्रद्धा होती है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसे भेजता हूँ जी। मेरी समझ से मैं कोई 5-4.5 लाख रुपए के करीब भेज चुका हूँ। मैं दान को खराब समझता हूँ, किसी से लेता नहीं दान। मैं कहता हूँ कि मेरी आप मन से सेवा करते हो जी। तन से और धन से मैं सेवा नहीं चाहता कभी। इसके साथ साथ आप लिखते भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आपकी कहानियाँ, और एक सिसकता किसान एक आपकी कहानी है। हाँ, सिसकता किसान मैंने लिखा था कि जब आज़ाद हुआ देश जी, तो किसान ने ये सोचा था कि पता नहीं मेरा क्या स्वर्णिम भविष्य होगा, लेकिन वही किसान की मैं देखता हूँ गाँव में हालत फटी अंगर की सड़ी लंगोटिया है जी। और उसका मतलब जो है वो
अगर उसका कोई बच्चा सर्विस में नहीं है या और कहीं नहीं है तो उसका गुजारा चलना मुश्किल होता है जी। उसको मजदूरी भी, हाँ वो कुछ भैंस से, कुछ गाय पाल करके, कुछ दूध से वो अपना गुजारा चलाता है। ये मैंने हकीकत बताता हूँ, मैं गांव में गया हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, वैसे भी देखा है। जिनके बच्चे जैसे मिलिट्री में हो, पुलिस में आ गए, तो उनका थोड़ा काम चल जाता है। जी जी। लेकिन जो केवल निराश्रित कृषि के ऊपर ही है, हमारी 2 एकड़ से कम ज़मीन जो है ना, 80% ज़मींदारों के पास। अब 2 एकड़ में क्या नंगी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी, क्या करेगा? उसको इतना टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज भी नहीं है, और फिर कहीं कहीं इरिगेशन के साधन भी नहीं है, बरसात के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ज़मींदार की हालत अभी पतली है। एक ज़मींदार मंडी में 5 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है जी। उसकी ट्रेडिंग करने वाला 20 रुपए 30 रुपए किलो बेचता है जी। एक ज़मींदार ने अपनी सरसों 3500-3600 रुपये में बेच दी, उसको सटोरियों ने 6500 रुपये के भाव से बेची। जी। मतलब ये है कि उसके पास ना तो कैपेसिटी है अपने अनाज को रखने, ना वो कोई वेयर हाउस में कहीं रख सकता है, और उसकी हालत मेरे हिसाब से तो खराब है। तो आपको क्या लगता है कि कई बार ऐसे होता है ना कि हम एक समाज सेवा करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे बाद ये होगा जो इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, तो आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो आप ही के नक्शे कदम पे चलता हो? हाँ, मेरे परिवार में एक तो ये मेरा छोटा बच्चा है जी। ये मेरी हेल्प करता है, क्योंकि अब मेरे से पैरों से इतना भाग दौड़ नहीं होती है। कोई पेड़ नष्ट होता है तो ये इसको मैं लिख करके देता हूँ, भाई वन विभाग में जाओ आप। अच्छा। और ये वहाँ से वन दरोगा जो होता है उसको बुला कर मौका मुआयना करेगा और इसको जो है पेनलाइज करो, ताकि मतलब जो है ये आगे की ये प्रवृत्ति ख़त्म हो इसकी। जी। तो इसलिए ये मेरी हेल्प करता है। इसके अलावा भी कई आदमी ऐसे हैं जो कि वो कहते हैं बाबू जी हम आपकी हेल्प करें, चलेंगे हम आपके साथ। आपके बेटे का क्या नाम है जो आपके गंगा सिंह नाम है। अच्छा जी, वो भी। हाँ जी। शो के अंत में सर आपसे ये जानना चाहूँगी मैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आप भी देखते हैं समाज को, पर्यावरण को देखते हैं, ट्रैफिक जैम को देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस एज में भी, इस उम्र में भी आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे या कहीं ना कहीं वो कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं, क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ जी कि भाई जान है तो जहान है। जी। आप जो है भगवान ने जो हमें विभूति दी है 5 तत्व, इनको आप शुद्ध रखें तो आपका जीवन सुख में होगा जी। और इनको प्रदूषित कर दोगे तो आप दुख में रहोगे, चाहे आप कितना ही कमा लो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है जी। और जब काया निरोगी नहीं होगी तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और ना ही आप कुछ कर सकते। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो वायु के प्रदूषण को रोको, उसके बाद में जल प्रदूषण जी, उसके बाद में हमारे जो आकाश है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते रहते हैं। इन उद्योग धंधों से चलो अब ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, तो ये सारे जी 5 तत्व हमारे प्रदूषित हो रहे हैं जी। अंडरग्राउंड वाटर हमारा खराब हो रहा है जी। तो इसलिए मैं तो ये बस संदेश दूंगा कि सबसे पहला वायु है, वायु से 5 मिनट के बाद हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए पहले प्रदूषण वायु का रोकना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे बीच ट्री मैन के नाम से जाने जाने वाले राव बलवंत सिंह जी। बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग बहुत बार ये टैगलाइन सुनते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम
जिंदा ही नहीं होंगे, स्वस्थ ही नहीं होंगे तो पैसा कमाकर क्या करेंगे। सबसे पहली ज़रूरत जो आपके परिवार की, आपके परिजनों की है, वो है शुद्ध हवा, आपका स्वास्थ्य। आप स्वस्थ रहेंगे, आप पैसे कमाएंगे या आगे कुछ भी फ्यूचर में करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा होगा। बट सबसे पहले अगर हम अपने वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसे कि राव बलवंत सिंह जी का कहना है कि सबसे पहली बात है, अगर हम 5 मिनट भी अगर हवा के बिना नहीं रह सकते और वही अगर प्रदूषित है तो ज़रा सोचिए, क्या हम अपनी पीढ़ी को यही चीज़ देना चाहेंगे। तो इसी तरह नई शख्सियत के साथ मिलेंगे आपके साथ बहुत ही जल्द। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार। किसान ने ये सोचा था कि पता नहीं मेरा क्या स्वर्णिम भविष्य होगा। जमींदार की हालत अब भी पतली है। गंगा सिंह नाम, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरी हेल्प करता है।